टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिदम क्या है और किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट डेफिनेशन कहती है कि द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम सॉर्ट्स एन एरे बाय रिपीटेडली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट कंसीडरिंग असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट एंड पुटिंग इट एट द बिगनिंग। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि आपको एक अनसॉर्टेड एरे दिया है, तो आप पूरे अनसॉर्टेड एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढो और उसको पहली पोजीशन पे रख दो, फिर बचे हुए एरे में से मिनिमम ढूंढो उसको सेकंड पोजीशन पे रख दो, फिर बचे हुए एरे में से मिनिमम ढूंढो उसे थर्ड पोजीशन पे रख दो। तो क्या हो गया, अब एरे दो पार्ट में नहीं बट गया, एक हो गया अनसॉर्टेड जिसको हम सॉर्ट करते जा रहे हैं, एक हो गया सॉर्टेड जिसे हम सॉर्ट करते जा रहे हैं, और एक वो जो बच गया अभी अनसॉर्टेड। द एल्गोरिथम मेंटेन टू सब एरेज इन द गिवन एरे। क्या क्या है, द सब एरे विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड, वही जो उनको हम सॉर्ट करते जा रहे हैं, और द रिमेनिंग सब एरे विच इज अनसॉर्टेड। कॉमन सेंस है। अच्छा, इन एवरी इटरेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, हम जितना भी इटरेशन करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट में, द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड सब एरे इज पिक्ड। तो हम क्या करते हैं, वो जो अनसॉर्टेड एरे है हमारा बचा हुआ, उसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं और उसको फिर वो बिगनिंग में मूव करते रहते हैं। यही हमने देखा ही है। चलो, कंसीडर यू हैव 8 पेयर ऑफ शूज ऑफ साइज 6 to 13। मान लो भैया आपके पास 8 पेयर ऑफ शूज हैं जिनका साइज 6 से लेकर 13 तक शुरू होता है। यू फाइंड देम नॉट इन ऑर्डर, और तुमने देखा वो पूरे रूम में फैले हुए हैं। ठीक है, देयर अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट विल बी एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो उनका अरेंजमेंट स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट में वो एक सिलेक्शन सॉर्ट ही तो होगा। भाई सबसे पहले आप पूरे रूम में से 6 नंबर वाले ढूंढोगे, उसको सबसे पहले लगा दोगे, फिर आप पूरे रूम में 7 नंबर वाले शूज ढूंढोगे, उसको आप लगा दोगे, फिर 8 नंबर वाले, ऐसे करते करते आप उसको सॉर्ट करते जाओगे। तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेप्स देखो, पूरे एरे में 1 छोटा था, 1 रिप्लेस हो गया, पहली पोजीशन पे आ गया। अब बचे हुए एरे में 2 छोटा है तो 2 रिप्लेस होकर सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब बचे हुए एरे पे 3 छोटा है, 3 रिप्लेस होके थर्ड पोजीशन पे आ गया। बचे हुए एरे पे 4 छोटा है, 4 रिप्लेस होके अपनी पोजीशन पे आ गया। बचा हुआ एरे सिर्फ 5 है, 5 इज शॉर्टेस्ट है, वही हो गया, तो हमारा सॉर्ट हो गया। ओके, अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम है। अच्छा, इस एल्गोरिथम में 17 स्टेप्स हैं। अच्छा, इन 17 के 17 स्टेप्स को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और आने वाले 10 मिनट के अंदर आप बिल्कुल जीनियस हो जाओगे, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई सिलेक्शन सॉर्ट करती क्या। चलो देखते हैं, आपको एरे क्या दिया है, 77, 44, 29 और 11 और 22। चलो, अब क्या कह रहा है, ये क्या है, ये कह रहा है कि एक लूप है भाई। कौन सा, थर्ड से शुरू हो रहा है, ये वाइल लूप है जो थर्ड से शुरू हो रहा है। कहां खत्म हो रहा है, ये 16 पे जाके खत्म हो रहा है जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा आओ, फिर क्या है, अच्छा ये इफ ब्लॉक है जो 7th से शुरू हो रहा है लाइन से, और ये कहां खत्म हो रहा है, 9th लाइन पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक और लूप है, इनर लूप हमारे पास, जो 5th लाइन से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 11th लाइन पे। ठीक है, तो हमने ये लूप की बाउंड्रीज बना ली ताकि हमें क्लियर रहे कि जब हम इस प्रोग्राम को, ये इस एल्गो को इटरेट करें तो हम कंफ्यूज ना हो कि हमारी बाउंड्रीज कहां से कहां तक है। ओके, अब चलो हमने एक एरे बना लिया। अब इस एरे की इंडेक्सिंग में कर देता हूं आपके लिए, 1 2 3 4 और 5, ये इंडेक्सिंग मैंने कर दी। ठीक है, अब इंडेक्सिंग कर दिया, एलिमेंट में पुट कर देते हैं 77, 44, 29, 11 और 22। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या है, कह रहा है कि j की वैल्यू 1 है, तो हम j को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। j हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। वाइल j इज लेस देन लेंथ ऑफ a, क्या j लेंथ ऑफ a से छोटा है? a की लेंथ कितनी है, a की लेंथ की 5 है भाई, 5 एलिमेंट है, तो a की लेंथ कितनी है, 5। मैं यहां पे 5 लिख ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे 5 लिख ले रहा हूं। चलो, अब हमने मिनिमम में ए जे डाला, जे की वैल्यू कितनी, 1, A1, तो मिनिमम में A1 डाल दिया। तो मिनिमम में हमने A1, और A1 में क्या है 77, तो मिनिमम में 77 आ गया। बहुत अच्छा जी। अब हमने कहा एक लूप और चलाया I से, I का लूप, जो कहां से चलेगा, j+1 से। j की वैल्यू कितनी, 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2 से चलेगा। लेंथ ऑफ a कितना है, 5, अभी हमने तो 2 से ये 5 तक चलेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, अब आओ नीचे, क्या मिनिमम में कितना है, 77। क्या मिनिमम, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, सपोज करो मैं ये कलर ले रहा हूं। क्या मिनिमम ए आई से बड़ा है, मिनिमम में क्या है 77, और ए आई की वैल्यू कितनी, 2, A2 40, हाँ बड़ा है, हाँ बड़ा है, 77 44 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो भैया ट्रू है तो अंदर जाओ, जब कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जाएंगे, मिनिमम में डालो A2, आई की वैल्यू 2 है, A2, तो मिनिमम में कितना आ गया 44। तो अब मैंने इसको यहां से मिटा दिया और ये कितना आ गया जी 44, ये 44 आ गया। ओके,
अच्छा अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू भी लिख लो। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी थी, 2 से स्टार्ट हुई थी, तो आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है जी। अच्छा के में डाल दो आई, के में डाल दिया आई, तो आई की वैल्यू कितनी है, तो के 2 हो गया, और फ्लैग को कर दिया 1। तो फ्लैग जो हमारा वेरिएबल था ये हो गया जी हमारा 1। तो फ्लैग वेरिएबल 1 हो गया, और मैं चलो सबका कलर वही रखता हूं जो है सबका। ये हो गया मिनिमम, और ये हो गया जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये इक्वल टू मैं यहां से हटा के इक्वल टू, ठीक है अब ये हो गया। अच्छा जी चलो बहुत अच्छा हो गया जी। अब क्या हुआ, लूप से बाहर निकलेंगे नहीं, अभी लूप तो कंडीशन फॉल्स है, फिर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू 5 तक जा सकती है, 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई। अब नीचे आओ, चेक करो मिनिमम, मिनिमम में कितना है 44, क्या मिनिमम बड़ा है ए 3 से, क्योंकि आई की क्या मिनिमम 44 बड़ा है ए3, हाँ बड़ा है, 44 33 से बड़ा है भाई। अब इस समय ए3 हाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या करो मिनिमम में डालो ए3, तो ए3 कितना है 29, तो ये 29 हो गया। के इज इक्वल टू करो आई, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो के ये तीनों, और फ्लैग को कर दो 1, फ्लैग तो 1 है ही है। ठीक है, लूप से बाहर, इफ से ब्लॉक बाहर है, लूप से बाहर निकलेंगे जाएंगे, फिर आई को बढ़ा देंगे, तो आई की वैल्यू 3 से कितनी हो गई 4। अब फिर से चेक करो क्या मिनिमम, क्या मिनिमम, मिनिमम में तो 29 है, क्या ए 4 से बड़ा है, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी होगी 4, क्या ए 4 से, हाँ भाई मिनिमम 29 है, और ए 4 में तो 11 है, बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या करो मिनिमम में डालो ए 4, ए 4, ए 4 में कितना है 11, तो मिनिमम की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, अब क्या करो के में डालो आई, आई कितना है हमारा, आई कितना है हमारा 4, तो के कितना हो गया 4, और फ्लैग को कर दो 1, फ्लैग को हमने 1 कर दिया। क्या इफ से बाहर है, लूप से बाहर आएंगे नहीं, फिर से गए आई को बढ़ाए, आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 तक ही जा सकते थे, तो आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब आओ मिनिमम चेक करो, क्या मिनिमम ए 5 से ज्यादा है, मिनिमम में कितना है 11, मिनिमम में कितना है 11, और ए 5 में कितना 22, नहीं 11 22 से ज्यादा नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई, जब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे नहीं, इसके अंदर बाहर आएंगे और लूप में जाएंगे, पहले लूप को बढ़ाएंगे, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 6, लेकिन 6 5 से छोटा होता नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, हम लूप से बाहर मतलब इनर लूप से बाहर आ गए, यहां आ गए, बाहर आ गए। अब बाहर आए तो हमने चेक किया क्या फ्लैग 1 है, हाँ जी फ्लैग 1 है, क्योंकि फ्लैग तो 1 था। अगर फ्लैग 1 है तो क्या करो ए जे को, जे की वैल्यू कितनी 1, ए जे को ए 1 को रिप्लेस कर दो ए के साथ, के की वैल्यू कितनी है 4, तो ए 1 को ए 4 के साथ रिप्लेस कर दो। तो अब जरा ध्यान से देखो, पूरी लिस्ट का मिनिमम कितना था 11, अब पूरे एरे में तो 11, और उसको क्या कर रहे हैं हम ए 1 को ए 4, के की वैल्यू कितनी है ए 1 को ए 4 के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो ए 1 तो स्वैप करेंगे तो क्या होगा 11 यहां पे आ जाएगा, और 77 यहां पे आ गया। तो क्या हुआ, क्या जो पूरी लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, यही तो है सिलेक्शन शॉर्ट, यही तो करते हैं, सबसे छोटा अपनी पोजीशन पे आ गया। ओके जी, अब जे को बढ़ा दो, तो जे की वैल्यू जे प्लस प्लस कर दो, तो जे की वैल्यू 1 से कितनी हो गई जी 2 हो गई। ठीक है, और फ्लैग को फिर से 0 कर दो, तो फ्लैग को हमने 1 से क्या कर दिया 0 कर दिया। तो अब मैं एक एरे और बना लेता हूं, 11 ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो इसको सर्किल कर लेते हैं भाई, 11 सॉर्ट हो चुका है। अब बचा हुआ क्या है 44, 29, 77 और 22। ठीक है, अच्छा चलो ये है। अब हम कलर, अब ठीक है कलर को फिर से चेंज कर लेते हैं, चलो भाई नए नए कलर इस्तेमाल करते रहते हैं, ग्रीन करते हैं चलो। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, अब एंड ऑफ वाइल लूप, लूप से तो बाहर निकलेगा नहीं, पहले जाएगा लूप के ऊपर, तो देखेगा चेक करेगा जे क्या 2, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 5 से छोटा, हाँ छोटा, क्योंकि जे अब कितना हो गया 2 हो गया ना, क्या 2 5 हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई अंदर जाएगा, मिनिमम में डालेगा ए 2, तो ए 2, 2 में कितना था 44, ए 2, अब ये वाला एरे लेंगे ना, ये वाला एरे अब करंट एरे है, तो ए 2, 2 में कितना है 44, मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूं 1 2 3 4 और 5, ए 2 में कितना 44, तो मिनिमम में कितना आ गया 44, तो ये मिनिमम में आ गया भैया 44। ठीक है जी, अच्छा अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये वाला लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 3, तो i कहां से चलेगा 3 से चलेगा, तो i की करंट वैल्यू कितनी हो गई 3, ये 3 से चलेगा, ये चलेगा 3 से, बहुत बढ़िया। अच्छा 3 से चलेगा, अब आओ चेक करें मिनिमम, मिनिमम में कितना है 44, मिनिमम क्या ए 3 से ज्यादा है, ए 3 में क्या है देखो, ए 3 में हाँ भाई ज्यादा है, क्योंकि मिनिमम में 44 और ए 3 में क्या 29 ज्यादा है, तो ये किस बात का मिनिमम, मिनिमम नहीं 29 मिनिमम, तो भाई क्या किया हमने मिनिमम में डाल दिया ए 3, तो ए 3 में कितना 29, तो यहां पे कितना आ गया 29, के में डाल दिया आई की वैल्यू 3 है, तो के की वैल्यू 3 हो गई, और फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, 0 से फिर से 1 हो गई। ठीक है, अब इफ ब्लॉक से बाहर निकले, लूप से बाहर निकलेंगे नहीं, पहले जाएंगे आई को बढ़ाएंगे, तो आई की वैल्यू 3 से कितनी हो गई 4, तो आई की वैल्यू 3 से कितनी हो गई
4, ठीक है। फिर आएंगे चेक करेंगे क्या मिनिमम, मिनिमम में कितना है समय 29, बड़ा है A4 से, A4 में कितना है, A4 में कितना 77, नहीं 29 77 से बड़ा नहीं है। तो जब बड़ा नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे नहीं, बाहर आएंगे और लूप से बाहर नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे आई को बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू 4 से कितनी हो गई 5। फिर जाएंगे चेक करेंगे क्या मिनिमम, मिनिमम में कितना है 29 ही है, मिनिमम में कितना है 29, क्या ए 5 से बड़ा है 29, क्या हाँ बिल्कुल बड़ा है, A5 में 22 है, बिल्कुल बड़ा है। बड़ा है तो क्या करो मिनिमम में डालो A5, तो मिनिमम A5 में कितना है, तो ये हो गया जी 22, ठीक है। K इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5। फ्लैग को कर दो 1 जी, फ्लैग 1 है, ठीक है। इफ ब्लॉक से बाहर निकले, एंड ऑफ फॉर लूप से बाहर निकलने से पहले चेक करेंगे। अब आई को अगर बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6, लेकिन 6 हो नहीं सकती क्योंकि 5 से ज्यादा और कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो अब हम लोग फिर ये लूप से बाहर आ गए, ये लूप से बाहर आ गए। फ्लैग 1 है, हाँ फ्लैग 1 है, ठीक है। इसका मतलब इंटरचेंज हुआ है। फ्लैग 1 है तो क्या करो स्वैप करो ए जे को, जे की वैल्यू कितनी थी, देखो जे की करंट वैल्यू कितनी थी 2, तो A2 को स्वैप कर दो A के साथ, K की वैल्यू कितनी 5, तो A2 को जब 5 के साथ स्वैप करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 22, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये कितना हुआ था 44, तो यहां पे कितना आ जाएगा 44। तो आपने देखा सेकंड बार में क्या हुआ, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया। ओके, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, 11 सॉर्ट कर चुके हैं हम, 22 को भी हम सॉर्ट कर चुके हैं। अब बचा है मेरा 29, 77 और 44, ये बचा है हमारा। इंडेक्सिंग हम कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब चलो अब 3 से, अच्छा अब क्या होगा, इधर आओ, तो ये स्वैप हो गया, स्वैप हो गया। अब जे की वैल्यू एक बढ़ जाएगी तो जे की वैल्यू 2 से कितनी हो गई भाई जे, अब हम कलर फिर से चेंज कर लेते हैं जी। चलो कलर चेंज करके अब हम ले लेते हैं कौन सा कलर, ये वाला कलर। अब जे की वैल्यू एक और बढ़ गई तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई जी, ठीक है। आई को हम मिटा दे रहे हैं, जे की वैल्यू 3 हो गई, हाँ जी 3 हो गई। अब मिनिमम में डाला A3 AJ दैट इज A3, और A3 में इस समय क्या है, अब करंट एरे तो मेरे पास ये है ना, ये वाला करंट एरे, तो अब A3 में क्या है मिनिमम 29, तो 29 आ गया मिनिमम में जी, कितना आ गया 29, ठीक है जी। अच्छा आई में कितना होगा J+1, जे की वैल्यू कितनी 3, तो ये कहां से चलेगा 4 से चलेगा और कहां तक जाएगा 5, तो आई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या मिनिमम A4 से ज्यादा है, मिनिमम में तो क्या है 29 और A4 में नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं तो इस लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं। फॉर लूप में आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, आई को बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू 4 से कितनी हो गई 5। फिर चेक करेंगे क्या मिनिमम, मिनिमम में तो 29 है, क्या A5 से ज्यादा है, A5 में कितना है, A5 में कितना है 44, नहीं 29 44 से भी ज्यादा नहीं है। तो फिर इफ के अंदर नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे आई को बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू अब बढ़ नहीं सकती क्योंकि 5 ऑलरेडी हो गई है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, तो पहले वाले लूप से बाहर है। चेक करेंगे क्या फ्लैग 1 है, नहीं फ्लैग 0 है। यहां पे मैं बताना भूल गया था, जब J++ किया था उससे पहले जब J की वैल्यू 3 हुई थी तो फ्लैग भी तो 0 हो गया था, ठीक है। सॉरी मैं बताना भूल गया था। अब वो चेक करेगा क्या फ्लैग 1 है, नहीं फ्लैग 1 नहीं है क्योंकि फ्लैग तो क्या है 0, फ्लैग तो ऑलरेडी पिछली बार में 0 हो गया था। तो जब फ्लैग 0 है तो ये वाली फ्लैग 0 तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। अब क्या होगा जे को बढ़ाएंगे, अब जे को बढ़ाएंगे तो जे की वैल्यू 3 से कितनी हो गई भाई 4, ठीक है। और फ्लैग की वैल्यू कितनी होगी 0, 0 थी तो फिर से 0 रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लैग हम बताना भूल गए थे, ठीक है। तो फ्लैग फिर से क्या हो गया 0 हो गया, कोई नहीं। अच्छा चलो अब क्या होगा जी, अब वाइल लूप से बाहर निकलेगा नहीं, फिर ऊपर गया चेक किया क्या जे कितना है 4, 4 5 से छोटा, हाँ छोटा है। मिनिमम में डालो A4 में कितना है 77, तो ये आई को मिटा दे रहा है, तो मिनिमम में आ गया 77, ठीक है। आई चलेगा कहां से तुम्हारा, आई चलेगा J+1, तो जे की वैल्यू 4, तो 4 + 1 मतलब 5 हो गया, तो आई चलेगा 5 से 5 तक, मतलब एक ही बार चलेगा, ठीक है। अब चेक करो क्या मिनिमम, मिनिमम कितना है 77, A5 से बड़ा है, A5 अगर मैं इसको कॉपी कर दूं 11 22 29, ये हम लोग तीनों सॉर्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं इंडेक्सिंग कर लूं 1 2 3 4 5 और यहां 77 है और यहां 44 है। अब वो देखो यहां चेक कर रहा है क्या मिनिमम A5 से बड़ा है, मिनिमम A5 से बड़ा है क्योंकि मिनिमम में 77 और A5 में 44 बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गई तो अंदर जाएगा, मिनिमम में डालेगा A5 में कितना 44, तो मिनिमम की नई वैल्यू कितनी हो गई 44। K की वैल्यू हो गई आई कितना है, आई हमने स्टार्ट किया था 5 से, तो K भी कितना हो गया 5। फ्लैग हो गया 1, तो फ्लैग 0 से कितना हो गया 1। फिर उफ से बाहर निकला, लूप को बढ़ाएगा,
एंड ऑफ फॉर लूप, लूप कोड आएगा, आई की वैल्यू जैसे ही 6 करने जाएगा कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप से बाहर। तो अब हम लूप से बाहर आ गए। चेक करेंगे क्या फ्लैग 1 है, हाँ जी अब फ्लैग 1 है, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू। तो स्वैप कर दो ए जे को, जे कितना 4, ए 4 को ए के साथ, के कितना 5, ए 4 को ए 5 से जब स्वैप करोगे तो क्या होगा 44 इधर आ गया और 77 आपका इधर आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख दे रहा हूं कि 11 22 29 44। अब हमने ये सारे सॉर्ट कर लिए, 11 भी सॉर्ट हो गया, 22 भी सॉर्ट हो गया, 29 भी सॉर्ट कर दिया, 44 भी सॉर्ट हो गया। तो अकेला नंबर तो ऑलरेडी सॉर्टेड है यार, अकेला नंबर तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो तो सॉर्टेड ही है, तो अरे हमारा क्या हो गया सॉर्ट हो गया। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो आप, अच्छा स्वैप हो गया, हाँ जी स्वैप हो गया, स्वैप होने के बाद ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जे को बढ़ाओ तो जे की वैल्यू 4 से कितनी हो गई जी 5, ठीक है जी। अच्छा फ्लैग को कर दो 0 जी, फ्लैग कर दिया जी 0, बहुत अच्छा जी। चलो अब ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा कि 5 5 से छोटा है बराबर होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई फिर वो नीचे जाएगा, मिनिमम में क्या डालेगा ए 5, ए 5 में क्या है 77, तो मिनिमम में कितना आ गया 77, ठीक है। जे चलेगा कहां से, आई कहां से लेगा जे प्लस 1, जे ऑलरेडी 5 है तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और ये कभी चल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 6 हमेशा 5 से छोटा होगा, तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, तो वो यहां से फॉल्स होगी, वो बाहर आ जाएगा। चेक करेगा फ्लैग 1 है, नहीं फ्लैग तो 0 है, तो ये भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जे को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, जे की वैल्यू 5 से कितनी हो गई 6, फ्लैग 0 करेगा, फ्लैग फिर से 0 करेगा, लूप से बाहर निकलेगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 6 5 से छोटा होता नहीं, 6 5 से छोटा, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, कहां से लूप से बाहर, ये वाले लूप से बाहर, और हमारा एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो सॉर्ट हो ही गए थे, ठीक है। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे हम सिर्फ इतना लगाते लेस देन लगाते, ठीक है, यहां पे अगर इक्वल टू सिर्फ लेस देन लगाते तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट।